नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके पीछे जो थंबनेल दिख रहा है, इस थंबनेल में लिखा हुआ है कि रेलवे 2024 से पूछे गए न्यू पैटर्न के सवाल। इसका मतलब एनालॉजी ने कुछ क्या किया है, ट्विस्ट डाला है। ट्विस्ट क्या है जी? तो क्वेश्चंस वही हैं, क्वेश्चन का पैटर्न को थोड़ा सा बदला गया है। सवाल वही है, बनाने के तरीके भी वही होंगे, बस आपको अपने सोचने के तरीके थोड़े से बदलने होंगे, क्योंकि एनालॉजी कहता है समानता दिखाता है एक दूसरे के रूप में समान कैसे है। तो समान कैसे होगा? अलग अलग तरह के पैटर्न पूछे गए हैं, नंबरों के साथ भी अलग पैटर्न है, लेटर के साथ भी अलग पैटर्न है। तो हम एक एक करके हर वीडियो में आपको बताते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, ऐसा सवाल जो हो सकता है आपके एग्जाम में आपको परेशान कर दे, लेकिन मैं पहले ही अलर्ट कर देता हूँ, इसलिए आपको ये परेशान नहीं करेगा। तो आगे जिनको भी एग्जाम देना है 2025 में, रेलवे का, एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम हो, तो आप थोड़े इसके लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि अगर पैटर्न थोड़ा सा बदला है तो ये आपको निश्चित तौर पर आगे एग्जाम में मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे इसके सॉल्यूशन को निकालेंगे, यहाँ देखते हैं। आइए, पहला सवाल। ये आपका जो इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन को पहले पहले लिखवा दिया है मैंने, एक पूरा तरीके से पढ़ लीजिएगा आप लोग, इंस्ट्रक्शन क्या होता है। जानकारियां सारी वही हैं जो जानकारी पहले आपके एग्जाम में पूछी जाती थी, अलग से कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल आपके पास इस तरह से है, यानी फॉर्मेट में पहले जो होता था, वो दो नंबर लिखे जाते थे और फिर आपको तीसरा नंबर दिया जाता था और पीछे पूछा जाता था कि यहाँ आपका आंसर क्या हो। यानी इनके बीच जो समानता थी, इसको निकालने के बाद इनके बीच समानता बनानी होती थी, लेकिन इस बार इसने क्वेश्चन का पैटर्न को बदल दिया है। सवाल वही है, पूछने के तरीके बदले गए हैं, ध्यान रखना। यानी यहाँ कह रहा है कि एक्स भी नहीं पता है, वाई भी नहीं पता है, तो ध्यान रखना है। एनालॉजी का नियम होता है कि जैसी समानता बने वैसी समानता आपको बनानी है। यानी एक्स से 346 का जो रिलेशन बनेगा, सेम वैसा ही रिलेशन 9 का वाई के साथ बनना चाहिए, ये आप कंफर्म समझ लीजिए। अब करना क्या है, ध्यान से समझो। तो भैया 346 जैसे हम वहां सोचते थे वही सारी चीजें यहाँ भी सोचनी है, अलग से कुछ नहीं सोचना हमें। आप सोचो कि 346 क्या है, तो आप कहेंगे सर हम तो यही देखते थे ना कि अगर स्क्वायर के आसपास कोई अगर नंबर आया है तो हमारा फोकस उस पर होता था। तो हमारा स्क्वायर या क्यूब, ये 343 जो आप कहेंगे सर 7 का क्यूब है ना जी, और इसमें 3 जोड़ने पर आपका 346 आ गया। इसका मतलब क्या, हम यहाँ 7 रख के इसके बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते, तुम्हारा अधिकार है। ऑप्शन में 7 दिया भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ सिर्फ 7 रख के इस आंसर को टिक आउट कर देना आपकी होशियारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 9 से भी आपको उस रिलेशन को कंफर्म करना होगा। इसी को तो एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी कहता है कि जिस तरीके से समानता इधर होगी, उसी तरीके से समानता आपको यहाँ बना के दिखानी है। ठीक है ना जी? तो यहाँ एक लॉजिक मिला कि सर 7 का क्यूब प्लस 3 कर दिया जाए तो हमारा 346 आ जाएगा। तो चलिए हम 7 का क्यूब कर देते हैं और प्लस 3 कर देते हैं, तो हमारा मार्क्स जो आया 346 आ गया। क्या यही पैटर्न यहाँ लागू हो रहा है? तो 9 के साथ देख लो, क्या 9 का क्यूब करके और 3 जोड़ने पर का हमारा आंसर आ जाएगा जी? तो 729 में जब 3 जोड़िएगा तो आप देख लीजिए 732 आपके ऑप्शन में दिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका जवाब हो जाएगा। तो अलग से कुछ नहीं करना है। अगर कुछ लोग यूट्यूब पे हवा बना रहे हैं ना, बहुत सारे मैंने टीचर्स को देखा है कि वो अरे ऐसे सवाल आ गया, वैसे सवाल आ गया, ये आ गया, हो गया, कुछ नहीं आया है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे आप बनाते थे। बस आपको अब क्या करना है, एक बार यहाँ सोचना है, एक बार यहाँ सोचना है। फिर आप करेंगे सर ये तो मैं पहले भी करता था, एक बार यहाँ सोचता था फिर दोबारा यहाँ सोचता था, तो फिर नया कैसे हुआ? बिल्कुल नया नहीं है। चीजें सारी यही क्या है, वही की वही है। जितने पैटर्न आप इस्तेमाल करते थे एनालॉजी में, सारे के सारे वही पैटर्न है, 1% भी अलग नहीं है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दिया, ऐसा पूछा है कि लोगों को लग रहा है कि नया पैटर्न पूछा, कुछ नया नहीं है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में जी ध्यान से देखो तो आपको पता है कि यहाँ आपका 346 को छोटे छोटे नंबरों से कंपैरिजन करना था, तो हम स्क्वायर और क्यूब पर ध्यान देते थे। और आपको बता चुका हूं मैं, जो ऑफलाइन मोड में पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि जब बड़े नंबरों को बड़े नंबर से कंपैरिजन करना होता है तो भैया सबसे पहले देखते हैं गैप। तो यहाँ गैप देखो ना, अगर गैप के बेस पर नहीं आएगा तो फिर कुछ सोचेंगे। 679 का गैप चेक करिए कि किसके साथ इसका गैप बनता दिखाई दे रहा है जी। क्या 898 से इसका गैप बनता हुआ दिखाई देगा? आप सोच के देख लो। अगर आप 898 में से 679 घटाएंगे तो 18 में से 9 गया 9, 8 में से 7 गया 1, और ये आपका 7 में से 6 गया, 119 का गैप होगा। तो 864 में से अगर 649 को घटाएंगे तो क्या पैटर्न सेम जाएगा? यहाँ 14 में से 9 गया 5, यानी ये वाला पैटर्न, यानी ऑप्शन नंबर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहे हैं, 825 में से 825 को पहले रखिए, 679 को घटाइए, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 7 गया 4, 7 में से 6 गया, 146 का गैप आ रहा है। अब 864 में से आप 718 को घटा के देखो, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 146 का गैप, ऑप्शन नंबर बी सही। क्या नया पड़ रहा है?
क्या नया पूछ रहा है एग्जाम में? कुछ नया है इसमें? कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, हवा नहीं बनाना है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। जब छोटे पास के नंबरों का कंपैरिजन करना होता है ना, तो गैप देखते हैं ना, बताया जा चुका है, तो बस उसी पैटर्न पे बना लो। दोनों के दोनों गैप 146 के दिए गए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? 128 हमें लाना है जी, 128 लाना है, और हमारा अंक जो है वो क्या है? छोटे छोटे अंक दिए गए हैं क्या? क्या यहाँ 5-6 दिया हुआ है कि क्यूब देखेंगे? नहीं दिया हुआ है। तो जब इतने बड़े नंबरों से बड़े नंबरों का ही कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले गैप, और गैप ना आए तो क्या होता है? सम ऑफ डिजिट होता है। तो चेक करते हैं क्या है इसका सम ऑफ, ये अगर गैप की बात करोगे, सॉरी गैप की बात करोगे तो 164 का गैप करोगे तो 164 में 1 से 128 घटा दो, 14 में से 8 गया 6 हो रहा है, 5 में से 2 गया 3 आ रहा है, 36 का गैप आ रहा है। 146 में से 92 घटा के देखो तो 6 में से 2 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 44, यानी ऑप्शन गैप के बेस पे तो नहीं है। क्या दूसरे वाले के साथ ऐसा कुछ हुआ है? 174 में से 128 घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6, और 6 में से 2 गया 4, 46 का गैप है। क्या 146 में से 84 घटाओगे तो 6 में से 4 गया 14 में, यानी यहाँ भी गैप के बेस पे क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है, क्या ऐसा कुछ हुआ है कि गैप के बेस पे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्या सम ऑफ डिजिट के बेस पे बनेगा जी? 8 2 10 1 11, 6 4 10 1 11, ये तो दिखाई दे रहा है। 6 4 10 1 11 यहाँ भी आ रहा है, 9 2 11 यहाँ भी आ रहा है। क्या इस बेस पे क्वेश्चन हमारा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ये चांस है जी। अच्छा, इसको भी चेक कर लीजिए गैप के बेस पर। इसका गैप जो आएगा वो 28 आएगा, तो यहाँ 28 तो गैप बन नहीं सकता। इसका गैप जो आएगा 40 आएगा, ये भी नहीं बन सकता। यानी आपका जो क्वेश्चन है वो सम ऑफ डिजिट के बेस पे है। 8 2 10 1 11, इसका जोड़े 11, 164 रखोगे तो 6 4 10 1 11, इसको जोड़ो 6 4 10 1 11, और 92 रखोगे तो 9 2 11, यानी सम ऑफ डिजिट के बेस पर है। यानी अंकों को आपस में जोड़ के तालमेल बैठा के क्वेश्चन को सेट किया गया है। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है, तो फिर आपका भ्रम है, ये कुछ नहीं है। यहाँ चलो अगला क्वेश्चन, एक और 125 में रिलेशन दिखाना है। आप कहेंगे सर ये तो क्यूब है, यानी 125 तो क्यूब है, लेकिन क्या ये क्यूब 5 का क्यूब है? तो क्या आपके ऑप्शन में कहीं 5 है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर। तो फिर दूसरा तरीका क्या सोच सकते हैं? सर ऑप्शन में 11 और 12 है, तो क्या हम 11 का स्क्वायर करके 4 जोड़ दें तो क्या हमारा 125 नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो फिर 13 का स्क्वायर करके 4 जोड़ के देख लीजिए, अगर आपका आंसर आ सकता है तो देख लीजिए। 169 4 173, क्या आपके ऑप्शन में नहीं है जी? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर यही तो जवाब है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अलग सवाल है? इतने बड़े-बड़े हाव बनाए जा रहे हैं, कुछ नहीं है। जो आप पढ़ के गए हैं वही सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है ना जी? बस थोड़ा-सा आपको इस जगह पर एक्स रख दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाएँ, कुछ नहीं करना है। जो दिया है बस उसी के बारे में सोचो, जो नहीं दिया है उसके बारे में सोचना ही नहीं, है ना? आगे चलिए। एक्स का 529, अब कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन 529 हुए तो 23 का स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है, लेकिन आप कहेंगे सर 23 दिया कहाँ कहीं? अच्छा, उसके बाद 21 दिया है, तो यहाँ जो स्क्वायर आएगा, ये 25 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है, ये 729 27 का स्क्वायर। अब सवाल है कि सर 529 अगर लिया है तो मेरे ख्याल से 23 का स्क्वायर कैसे लाएगा? क्योंकि आपका नंबर जो दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि सर हम 11 में 13 जोड़ दें? 13 नहीं, यानी जो नंबर दिया है इस नंबर में सर एक बढ़ाकर जोड़ देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो सर 529 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 11 रखा जाए, 11 में जोड़ा जाए बढ़ा के तो होगा 23, और 23 का स्क्वायर 529। तो क्या ऐसा ही लॉजिक यहाँ इस्तेमाल किया गया है सर? 21 में एक बढ़ा के 22 जोड़ दिया जाए और इसका स्क्वायर कर दिया जाए, तो 2 1 3 2 2 4, क्या 43 का स्क्वायर सर दिया है? 43 का स्क्वायर तो 1600 हो जाएगा, नहीं दिया है। तो चलो ये लॉजिक नहीं है। आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18। तो क्या सर 18 में 5 जोड़कर और फिर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या 529 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा 18 में। तो फिर जो नंबर दिया है 21, 21 में भी 5 जोड़कर सर इसका स्क्वायर अगर किया जाए तो 21 5 26, 26 का स्क्वायर होता है 676। वाह, हो गया काम खत्म। क्लियर है जी? यानी जो 18 नंबर है इसमें 5 जोड़ा स्क्वायर कर दिया तो 529 आ गया। उसी प्रकार जो नंबर दिया उसमें 5 जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो 676 आ जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको लगता है कि ये सवाल बहुत टफ है? बिल्कुल नहीं है। मेरा सिंपल सा जवाब है कि जो चीजें आपके सामने दिख रही हैं, वो दी गई हैं, आप उसके बारे में सोचो, जो नहीं दी गई है उसके बारे में मत सोचो।
क्योंकि उसके बारे में सोचेंगे तो आप फंसेंगे। इसलिए जो दिया है सारा का सारा दिमाग उस पर कंसंट्रेट कीजिए, वहीं आपका जवाब निकाल के देगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिलने देखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।